आदमी के मन की अशांति ये बड़ी ग्लोबल समस्या रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही है, ये सारे संसार की समस्या है आदमी के मन की अशांति। इसमें गरीब भी उतना ही सम्मिलित है, अमीर भी उतना ही सम्मिलित है। अमीर और गरीब में मन की अशांति में कोई भी भेद नहीं है। अगर शांति चाहिए तो समझना होगा कि मन है क्या। ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें सारी आशाएं, स्मृतियां हैं, इच्छाएं हैं, विचार है, कल्पनाएं हैं, कुंठाएं हैं, ये सब इसमें मन में घूमती रहती है। जैसे मन का कोई आकाश हो और उसमें सब चीजें घूम रही हैं, और हमारे लिए इसका परिभ्रमण जो घूमती रहती है रोकना संभव नहीं हो पाता। इसलिए हर आदमी को लगता है कि मेरे मन की शांति करीब करीब असंभव जान पड़ती है हर व्यक्ति को। लेकिन इसको संभव करने का एक सरलतम रूप है जिसे हम कहते हैं जिब्रिश। और जिब्रिश का अर्थ है अंतहीन अर्थहीन बकवास करना। जैसे देखते हैं ना, कांटे से कांटा निकलता है। अगर शरीर में कांटा चुभ जाए तो कांटे से कांटा कैसे निकालोगे? तो कोई कांटा लेना पड़ेगा तब वो कांटा निकलता है। ऐसे ही भीतर जो बकवास है उसको रोकने के लिए बाहर बकवास करनी पड़ेगी आपको। तो जिब्रिश के जरिए जो मन आपका जानकारियों से, सूचनाओं से जो बिल्कुल अर्थहीन है, स्मृतियों से भरा है, उसको सहजता से खाली किया जा सकता है। देखना, सुनना और सोचना, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, और इन तीनों के तालमेल से ही कल्पनाएं और विचार हमारे भीतर निर्मित होते रहते हैं। और ये निरंतर विचारों का चलना ही एक बहुत बड़ी हमारे भीतर बेहोशी है, और इसके प्रति सजग हो जाना ध्यान है। दो चीज बताई मैंने आपको। सतत विचारों का प्रवाह भीतर चलते रहना ये बेहोशी है, और इसके प्रति सजग हो जाना, जाग जाना, ये ध्यान है। साक्षी हो जाना ध्यान है। इंडोनेशिया के बहुत बड़े संत हुए, किसान थे। अचानक खेत में काम कर रहे थे और परमात्मा प्रसाद की तरफ उतरा इन पर। क्योंकि परमात्मा के उतरने की कोई आप पूर्व निर्धारित तिथि नहीं बता सकते कि परमात्मा कब तुम्हारे जिंदगी में प्रसाद की तरह आएगा। वो बिना तुमको खबर किए आता है, वो अतिथि की तरह आता है। अतिथि आते हैं ना हमारे घर में, जिसको जो तिथि बता के नहीं आते, वो अचानक घर पे आ जाते हैं। तो परमात्मा जब भी तुम्हारे जीवन में आएगा तो अतिथि की तरह आता है, तिथि बता के नहीं आता कि भाई इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट में तेरे घर पे आऊंगा। इसलिए साधक को सदा ही सजग रहना पड़ता है, होश में रहना पड़ता है, परख भावड़े बिछाकर बैठना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पता नहीं कब आ जाए। तो अचानक ये, इनका नाम था संत जब्बार, इंडोनेशिया के संत थे, और खेत में एक दिन काम कर रहे थे और परमात्मा का बवंडर उतरा, ऊर्जा का उतरा। तो ये भीतर से कुछ उनके अंदर आवाजें निकलने लगी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अभिव्यक्ति होती है। कभी परमात्मा उतरता है तो बुद्ध की तरह उतरता है, 45 साल तक बुद्ध अपनी करुणा को बांटते रहे। कभी किसी में उतरा तो कोई गीत गाने लगा, कभी किसी में उतरा तो हरिबोल हरिबोल की तरह बावरा हो गया कीर्तन करते हुए, कभी किसी में उतरा तो वो मौन में डूब गया, कभी किसी में उतरा तो लेके छन्नी हथौड़ी लेकर के मूर्तियां बनाने लगा।
ये अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। कोई चित्रकारी करने लगा, किसी ने शास्त्र रचने शुरू किए, किसी ने ऋचाएं बनानी शुरू की। तो ऐसे जब इन पर जब्बार पर परमात्मा का आशीर्वाद बरसा तो इनके अंदर से कुछ अनर्गल बातें आने लगी। और जब भी कोई इनसे कोई प्रश्न करता सत्य के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, तो ये बहुत अजीब सा बोलते थे जवाब में। जैसे कैसे बोलते, जहां आपने पूछा कि भगवान है, आया, ये उनकी लैंग्वेज थी बोलने की। ऐसा भाषा में बात करते थे। तो धीरे धीरे ये लोगों में प्रसिद्ध होना शुरू हुआ। अच्छा देखो, हमारे जितने भी त्योहार और व्रत है, और हमारे देश में भी, वे सब ध्यान के प्रयोग है। जैसे हिंदुओं के लगभग सभी त्योहार किसी न किसी ध्यान से जुड़े हुए। होली हमारे सब दमित भावनाओं को बाहर निकालने का एक त्योहार है। जितने भी हमारे अंदर दमित भावनाएं, इसलिए होली के दिनों में हर स्त्री करीब करीब सबके लिए भाभी हो जाती है, जो कभी नहीं होती। इसे हमारे दमित भावना को निकालने का एक उपाय है। दिवाली है हमारे देश में, वो एक माध्यम है प्रकाशित हो जाने का। तो जीवन की प्रत्येक गतिविधि को ध्यान बनाया जा सकता है। तो ये जो जिब्रिश ध्यान है, ये भारतीय योग के अनुसार रेचन की प्रक्रिया है। और ये जब्बार की भाषा जो है, ये जिब्रिश कहलाई। और इस संत ने जिंदगी भर इसी भाषा में बात की। लोग पूछते सत्य क्या है, ईश्वर की रचना किसने की, लोग बातें करते थे ना, किसने संसार बनाया, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, ईश्वर कौन है, क्या है। ये अर्थिक बकवास जो लोग करते हैं, तो अर्थिक भाषा में जवाब दिया जब्बार ने। तो जब ये बोलता तो उतनी बौछार कर देता बोलने में, ये जिब्रिश बोल करके जब्बार भाग जाता, बौछार कर देता उसको, और अर्थहीन भाषा में चिल्लाते हुए जवाब देता था। दरअसल जब्बार बताना चाहता था कि तुम्हारे सारे सवाल और तुम्हारे सारे जवाब बकवास हैं। इससे सत्य को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य को जानने के लिए मन और मस्तिष्क दोनों का खाली होना जरूरी है। और जब्बार के बाद कई सूफी संतों ने इस विधि को आजमाया पूरी धरती पर। 20वीं सदी में, इस सदी में सदगुरु ओशो ने इसे फिर से प्रतिष्ठित किया, और इसे ध्यान की बहुत ऊंची प्रतिष्ठा थी इस ध्यान को। आज देखा जाए तो सूचनाओं का युग है, मनुष्य में बहुत बुद्धिजीविता बढ़ी है, और ऐसे में जबकि दिन भर आदमी फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा अपने भीतर कचरा डाल रहा है, इसमें जिब्रिश की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ गई है। ओशो ने जब्बार के इस ध्यान को बहुत आधुनिक लुक दिया, और इस वार्तालाप के साथ उन्होंने चीखना चिल्लाना भी जोड़ दिया, तो तुम्हारे भीतर भरा है। इसको ओशो ने अपनाया, और इसको जोड़ करके एक नई थेरेपी बनाई ओशो ने, जिसका नाम दिया नो माइंड। क्योंकि दिमाग को विचारों से मुक्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन जैसे आप ये करना शुरू करते हो, ये ध्यान, तो आप पाओगे कि आप बहुत जल्दी कचरा आपके बाहर आने लगा। तो इसके 3 चरण हैं। पहले चरण में आपको, अच्छा इसमें आपको है ना, एक तो होते पागल जिनको होश नहीं होता, इसमें आपको होशपूर्ण पागल होना है, समझे। जिब्रिश में एक तो पागल होते हैं, उनको पता रहता नहीं कि पागल है। अच्छा, किसी भी पागल को आप बोलो तो पागल को कभी नहीं मानता कि वो पागल है। ये बड़े मजे की बात है, कोई नहीं मानता कि वो पागल है। वो तुमको पागल मानेगा कि तुम समझ नहीं रहे उसको। तो इसमें आपको होशपूर्ण पागल बनना है।
पूरी सजगता के साथ और पूरी तरह से सजगता से आप पूरा पागल हो जाओ, विक्षिप्त हो जाओ और इतना जोर से तूफान खड़ा करो, उसको बोलते हैं इस अनर्गल बकवास का कि इसके तुम चक्रवात के केंद्र बन जाओ। जो भी तुम्हारे भीतर आता है परवाह मत करना। जो भी भाषा आ रही है, चाहे चाइनीज आती है तो चाइनीज ही बोलना, अफगानी आती है तो अफगानी बोलना, हिंदुस्तानी मत बोलना, याद रखना। हिंदुस्तानी मत बोलना, चाइनीज बोलना, अफगानी बोलना, मंगोलियन बोलना, इंग्लिश बोलना, लेकिन हिंदुस्तानी मत बोलना। बाकी सब भाषाएं बोलना। तो असंगत भाषा बोलो, व्यर्थ भाषा बोलो, सारा कचरा उलीच डालो और एक अंतर आकाश को निर्मित करो भीतर। दूसरे चरण में मैं आपसे कहूंगा अब आप रुक जाएं। तो उस समय क्या होगा, जितना आपने 10 मिनट तक बकवास की, जैसे कोई तूफान था चला गया और अचानक शांति आ गई। जैसे आप शिखर पर, किसी पहाड़ी के शिखर पर खड़े हैं और दूर ऊंचाई से आप देख रहे हैं, ऐसे आप अपने को देखोगे। सारा कचरा चला गया, मौन रह गया और केवल साक्षी बचा। और तीसरे चरण में मैं आपसे कहूंगा, आप जैसे गेहूं की बोरी कैसे लुढ़क जाती है, ऐसे आप लुढ़क जाइए और लेट जाइए। इसके 3 चरण हुए। तो पहले चरण में आपको अनर्गल बोलना है, बकवास करनी है, निरर्थक भाषा का उपयोग करना है बहुत जोर जोर से 10 मिनट तक। आपको उसमें आपको जो भाषा आपको लगे, चाइनीज और इंग्लिश और जो भी आपको, हिंदुस्तानी नहीं, ख्याल रखना, हाँ वो भाषा का उपयोग करना है ताकि सब कचरा आपके भीतर से बाहर निकले।